बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में आपको पता है कि हमने डोमेन और रेंज जो है उसको स्टार्ट किया था। वहाँ से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा डोमेन एंड रेंज के बाद। देखिए बेटा, आपने लेक्चर नंबर, जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो वो लेक्चर नंबर 3 की जो है वो उसको सुनेंगे ताकि लेक्चर नंबर 4 जो है उनको समझ आ सके, क्योंकि उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ डोमेन और रेंज जो है वो पढ़ी थी। तो डोमेन एंड रेंज में डेफिनेशंस भी लिखी हुई थी और हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डोमेन एंड रेंज की एक और मिसाल जो कि P ओवर Q की फॉर्म में थी, उसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि अगर आपको 2x - 3 एंड डिवाइडेड बाई 2x² - x - 3 सपोज इस तरह की वैल्यू दी जाए, तो आपने बेटा उसकी डोमेन और रेंज जो है वो कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डोमेन डिफाइनिंग वैल्यू होगी। तो जब भी P ओवर Q की फॉर्म में, ये कैटेगरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब भी P ओवर Q की फॉर्म में आ जाए एंड वेयर Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे हम इसके मुताबिक कि जब भी P ओवर Q की फॉर्म में वैल्यू आएगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कैन नेवर बी 0। तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे कि ये 0 नहीं हो सकती। क्लियर? अब बेटा हम इस क्वेश्चन से मिड टर्म ब्रेक पहले तो फाइंड कर लें ताकि हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 3 2s are 6, ये हमारे पास होगा 2x² - 3 नॉट इक्वल टू 0। तो 3 2s are 6, 3 और 2 इसके मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर बनेंगे, जिनको माइनस करें तो 1 आए। 3x एंड 2x, तो यहां पर माइनस एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अब इन दोनों वैल्यू से कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो ये होगा 2x - 3 और यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये होगा 2x - 3 इंटू x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और ये दूसरे है x + 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू फिर आप कैसे लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 और x 3 ओवर 2 जो कि आपको पता है 1.5। तो ये वैल्यू x की 3/2 हम नहीं ले सकते और इसी तरह इसमें से x इज इक्वल टू -1 नहीं ले सकते। अब आपको पता है कि हम ये वैल्यू क्यों नहीं लेंगे। देखिए बेटा, अगर आप -1 इसमें पुट कर लें, ये देखिए जरा पुट करके देखिए, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा, 2 1s are 2, माइनस x की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 और ये -3। तो आप अगर देखें तो नीचे 2 + 1 - 3 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो जो कि डिफाइन नहीं कर सकता। हमने डिफाइनिंग वैल्यू लेनी है डोमेन में, द वैल्यू विच डिफाइन द फंक्शन। तो ये दो वैल्यू जो है वो इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रही, इसका मतलब है कि ये हमारी डोमेन से बाहर होंगी, हम इन वैल्यू को नहीं ले सकते। अब आते हैं हम अपनी डोमेन की वैल्यू लिखेंगे कैसे। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है, आपको पता है यहां पर -∞ है, यहां पर पॉजिटिव ∞। तो अगर इन वैल्यू को हम लिखेंगे तो आपको पता है सपोज यहां पर कहीं -1 होगा और यहां पर कहीं जाके 1.5 की वैल्यू होगी। तो अब आपने डोमेन लिखने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी। और इसके बारे में अभी हमने डिसीजन लिया है कि ये -1 भी नहीं हो सकती,
तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे, और 1.5 भी नहीं हो सकती तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। तो डोमेन के लिए हमारे पास एक ये रीजन होगा, दूसरा ये रीजन होगा, तीसरा ये रीजन होगा। इन तीनों में से हमने डोमेन की वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको अगर देखें तो आपको पता है कि इसमें बेशुमार वैल्यू है, और ये -∞ से -1 तक के दरमियान पहले हम डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन में हमारे पास जो वैल्यू डिफाइन कर रही है, आपको पता है -∞ तो नहीं ले सकते, तो इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ओपन और क्लोज इंटरवल का भी कंसेप्ट आपको दिया था। तो -∞ ये नहीं हम लेंगे, और ये -1 इसको भी नहीं लेंगे। इस क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इनके बिटवीन जो वैल्यू है वो हम सारी ले सकते हैं। फिर आ जाए बेटा इस रीजन में, और इस रीजन का रिजल्ट भी क्या होगा कि इसमें -1 जो है वो नहीं ले सकते, और 1.5 भी नहीं ले सकते। ये भी दो वैल्यू निकल जाएंगी डोमेन में से, और इसके दरमियान में जितनी वैल्यू होंगी वो हम लेंगे। तो ये हमारे पास इंटरवल यही शो कर रहा है कि these two values are not included in the domain, but between these values are included in the domain। फिर आप तीसरी कैटेगरीज पे जाएंगे तो वो ये रीजन बनता है, इसमें 1.5 को हम पहले ही कह चुके हैं कि ये नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको भी ओपन इंटरवल में लिखते हैं, -+1.5, और ये इन्फिनिटी इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी ओपन इंटरवल में लिखना है, और इन तीनों के दरमियान में आपने यूनियन का साइन डाल देना है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डोमेन कहलाएगी। तो कैटेगरी हमारे पास P/Q ही है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू हमने चेंज की है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर डोमेन जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम रेंज जो है वो लिखेंगे, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेंज जो है वो आउटपुट को कहेंगे। ये हमारे पास डोमेन जो है वो इनपुट आ गई है। इनपुट में हमने बता दिया है कि सब वैल्यू लें, बट ये जो हमने मेंशन की है ये वैल्यू आप नहीं ले सकते डोमेन में। तो अगर ये वैल्यू नहीं ले सकते हम, तो फिर वैल्यू कौन सी लेंगे, और जो वैल्यू लेंगे वो हमारे पास आउटपुट कहलाएगी, और वही हमारी रेंज होगी। तो देखें, सबसे पहले मैं रेंज लिखने से पहले आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। ये रेंज लिखने लगा हूं मैं। ये लिखा है -1 नहीं लेंगे, ओके, -1 नहीं लेंगे। तो आपको पता है -1 के बाद क्या आता है 0, फिर क्या आता है 1, फिर 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो सो ऑन चलेगी, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो यहां से अगर देखें कि -1 नहीं लेते, 0 ले अगर, तो बेटा ये 0 तो ले सकते हैं। तो 0 इसमें पुट करें, जरा देखें ये वाली वैल्यू में अगर 0 पुट करें, या इधर देख लें एग्जांपल ये कि मैं इसमें 0 पुट करने लगा हूं। ये देखें 2 × 0, 0 ले सकते हैं क्योंकि -1 से हमें रोका गया है। तो 0, 1, 2 कोई भी वैल्यू ले लें आप। मैं 0 लेने लगा हूं, -3 डिवाइडेड बाई 2, 0 का स्क्वायर 0, और ये 0 -3। तो बेटा ऊपर ये 0 आ जाएगा, -3, ये भी 0, ये भी 0, -3। तो ये कट के हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 आंसर आ गया इसका। अब आप 3/2 जो है ये नहीं ले सकते, यानी 1.5 नहीं ले सकते। इस 1.5 को नहीं ले सकते हम, 1.6 को ले सकते हैं, 1.4 को ले सकते हैं। वो वैल्यू अगर आप पुट करके देखें तो हमारे पास आंसर जरूर आएगा। तो अब बेटा ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे आंसर जो है वो 1 से आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम 1 पुट करते हैं तो वो आंसर इससे बड़ा होगा 1 से। अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें तो वो उससे बड़ा होगा। इसी तरह ये वैल्यू चलती जाएगी और कहां तक अप्रोच करेंगी, इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगी। तो इसका मतलब है कि रेंज हमारी क्योंकि आउटपुट होती है या आंसर होते हैं, तो हम इसमें वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो आनी शुरू होंगी, जो आंसर में आनी शुरू होंगी। तो बेटा आंसर कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 1 से आंसर स्टार्ट होंगे। इससे हमें पता चला
कि -1 नहीं ले सकते बट 0 ले सकते थे, तो जब मैंने 0 पुट किया तो इसका मतलब है कि हमारा पहला जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, उसके बाद जो भी आउटपुट आएंगे वो 1 से बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको पता है इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि 1 को हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे और जो इन्फिनिटी है क्योंकि बढ़ना शुरू हो जाएगी ये वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी से पहले पहले सारी वैल्यू लेंगे बट इन्फिनिटी जो है वो नहीं लेंगे, इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखने लगा हूं। तो ये रेंज जो है वो हमारे पास होगी। बेटा रेंज का ये मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, ये भी आपको आना चाहिए, बट हमने डेफिनेशन में लिखा था कि डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि रेंज इज द वैल्यू विच डिफाइन द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किसी डायरेक्ट फंक्शन को पहले आप इनवर्स में कन्वर्ट करें और उसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास एक्चुअली रेंज कहलाएगी, तो उस मेथड से भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। फिर हम सबसे पहले इस एग्जांपल को P/Q की एक एग्जांपल को हमने इस मेथड के साथ डोमेन और रेंज में कन्वर्ट किया जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में अगर फंक्शन आ जाए कोई x-3 सपोज ये दिया गया है, तो ऐसे फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले इस बात को समझ लें कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगी तो वो हमारे पास आपको पता है कि इमेजिनरी वैल्यू होगी। इमेजिनरी वैल्यू अगर सपोज हमारे पास -1 आ जाता है या -2 आ जाता है, कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो आपको पता है कि अयोटा के इक्वल होगी, और अयोटा जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है। हमने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि डोमेन जो है वो डिफाइनिंग वैल्यू है, बट अयोटा इज नॉट डिफाइनिंग वैल्यू, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल है डोमेन और रेंज की, कि अगर अंडर रूट की फॉर्म में फंक्शन आ जाए तो फिर ये बात क्लियर हो गई है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो नेगेटिव वैल्यू कब आती है? जब वो लेस देन 0 होगी। अगर वो लेस देन 0 नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो फिर हम इसकी कंडीशन ये सेट करते हैं कि जब भी, जैसे मैंने बताया था कि P/Q की फॉर्म में आए तो Q नेवर बी 0, इसी तरह स्क्वायर रूट में वैल्यू आए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर लेस देन 0 होगी, ये देखें पहले, अगर लेस देन 0 होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और आपको पता है कि नेगेटिव इमेजिनरी होगा, वो हम ले नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर रहे, तो ग्रेटर देन 0 होगी। और साथ ही हम इसको इक्वल टू भी 0 लिख देंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 अगर आ जाएगा तो वो 0 हम डिफाइन कर रहे हैं, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर 0 जो आ जाए वो हमें जो है वो हमारे लिए ठीक है, बट 0 से लेस नहीं होना चाहिए, या 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू आए स्क्वायर रूट के अंदर। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अगर ये कंडीशन ये लगाई है हमने तो फिर डेफिनेटली x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, सॉरी 3 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये चेक करवा देता हूं मैं आपको। देखिए ये मैं यहां पर अगर पुट कर दूं x की जगह पे 3 कहा है ना कि 3 के इक्वल भी ले सकते हैं, तो 3 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा 0 का अंडर रूट जो कि डिफाइन हो रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन 3 लेता हूं तो ये बनेगा 4 - 3, तो 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 है, ये भी डिफाइन हो रहा है। अगर मैं 5 ले लेता हूं 5 - 3, तो ये 2 का अंडर रूट, तो ये भी डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 और इससे ग्रेटर वैल्यू जितनी भी होगी वो सारी की सारी जो है वो डिफाइनिंग वैल्यू होगी, वो हम डिफाइन कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वैल्यू ले सकते हैं वो कौन कौन सी होगी बेटा, देखिए जरा। ये हमारे पास 3 की वैल्यू भी हो सकती है और 3 से ग्रेटर भी हो सकती है। ये हमें कंडीशन का पता चल गया, तो हम अब डोमेन सिलेक्ट करते हैं। ये देखें डोमेन के लिए आपको पता है ये हमारे पास रियल लाइन है जो कि -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैं ये पहले बता देता हूं कि ये तो किसी सूरत भी डिफाइन नहीं करेगी, हम इसको पहले ही काट देते हैं।
अब बात कर रहे हैं 3 की, तो ये 3 हमारे पास लिखा है यहां पर सपोज, तो 3 को हमने इंक्लूड करना है, जरूर इंक्लूड करना है, लिखा हुआ इक्वल टू है और उससे ग्रेटर वैल्यू, ये ग्रेटर वैल्यू इधर को चलेगी और यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब इसके अंदर बेशुमार वैल्यू ये आ रही हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हम फिर इग्नोर कर देंगे क्योंकि बात ये हो रही है ग्रेटर की, इसको हम बेटा इग्नोर करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू स्टडी में नहीं आएगी, स्टडी के लिए जो वैल्यू होगी वो ये होगी, तो हम अपनी डोमेन इसमें से सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यू। तो बेटा ये तो हम ले नहीं सकते, आपको पता है कि ये लेंगे तो डोमेन है, यहां से मैं बता देता हूं आपको, डोमेन इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं हम, तो फिर 3 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे और ये सारी वैल्यू शामिल होंगी, बट इन्फिनिटी जो है वो नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। यहां से ही अब इसका मतलब है कि ये इनपुट की वैल्यू हमें मिल गई, इनपुट की वैल्यू कौन कौन सी मिली, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और रेंज जो है वो उसकी आउटपुट होगी। तो जब मैं इनपुट 3 देता हूं इसमें 3 पुट करता हूं, ये देखें ये वाला 3 इसमें पुट करता हूं, 3 - 3 0, इसका मतलब है कि हमारे आंसर आना शुरू हो गए, आउटपुट आना शुरू हो गई। तो बेटा ये कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से, 0 इंक्लूड है हमारे आंसर में, इसका मतलब 0 क्लोज इंटरवल में आएगा। और इसी तरह अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 - 3 तो ये 1 आ जाएगा, फिर 0 से 1 बढ़ा, फिर 1 से वैल्यू ग्रेटर हो गई, फिर उससे भी इंक्रीज करती गई और ये इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पर पहुंचेगी। और आपको पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हमारे पास ओपन इंटरवल में आएगा। इसका मतलब है कि 0 इंक्लूड होगा और 0 के बाद 1, 2 एंड सो ऑन जो भी वैल्यू है, बट इन्फिनिटी जो है वो हमारे आंसर में, हमारी आउटपुट में नहीं आ सकता। तो इन दिस काइंड ऑफ फंक्शन स्क्वायर रूट फॉर्म में हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फिक्स रहेगी कि किसी भी अंडर रूट की वैल्यू को आपने लिखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम p ओवर q की भी और स्क्वायर रूट की भी हम करते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन सपोज आ जाए x - 3 अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय x + 4 अंडर रूट या x - 4 अंडर रूट, जो भी है, एक तो ये है p ओवर q की फॉर्म और दूसरा आपको पता है बेटा ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को स्टडी करते हैं। स्क्वायर रूट के बारे में मैंने कंडीशन बताई है, देखें बेटा ये है x - 3 ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे बेटा, 0 से, ये भी मैंने बताया था। 0 के इक्वल हो जाएगा, डिफाइन हो रहा है, 0 से ग्रेटर होगा, डिफाइन होगा, 0 से लेस होगा तो वो इमेजिनरी बन जाएगा जो कि इनडिफाइंड में आएगा। तो अनडिफाइंड फंक्शन, इन्फिनिटी फंक्शन हमारे पास नहीं हो सकता। अब आप क्या करेंगे, यहां से कंडीशन कैलकुलेट हो गई कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरी कंडीशन जरा सोच समझ के लिखनी है, इसके बारे में देखें, ये लिखने लगा हूं x - 4, कंडीशन तो वही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही बताया है मैंने आपको कि जब भी स्क्वायर रूट में आए वहां पर आपने ग्रेटर और इक्वल टू लिखना है। बट बेटा जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो जरा सोच समझ के देखें, अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे पास 0 भी हो सकती है, ये लिखें। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपको पता है फंक्शन तो इन्फिनिटी बन जाएगा, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए बेटा इस तरह की कंडीशन में आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट में इक्वल टू का साइन नहीं लिखना, सिर्फ वो ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ आ गई? वंस अगेन देख ले कि अगर आपने कंडीशन फिक्स है, लेकिन यही अगर कंडीशन हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। चले 0 कर दे इसको। तो बेटा अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर व्हाटएवर वैल्यू हो, तो डिनोमिनेटर में 0 तो ये इन्फिनिटी हो गया, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कहेंगे कि डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट आएगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो फिर x
ग्रेटर देन 4 के इक्वल होगा जी। अब मैं इसके डोमेन की वैल्यू को सेट करता हूं। सबसे पहले ये नंबर लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो बेटा देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है 3b और 4b, तो देखिए यहां पर 3 हो सकता है, इससे आगे कहीं यहां पर 4 होगा। अब ये जो है 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि हम 3 को जरूर लेंगे, इंक्लूड करेंगे और फिर आप जो है वो लास्ट तक जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू यहां तक जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद आ जाए 4, तो 4 जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, ये इंक्लूड होगा ग्रेटर है नॉट इक्वल टू, इंक्लूड नहीं करेंगे और ये इससे ज्यादा जो है वो ग्रेटर वैल्यू डेफिनेटली यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को जो है वो हम स्टडी ही नहीं कर रहे, बात इसकी हो ही नहीं रही, बात इसकी हो रही है, यानी हम इस पोर्शन को लेंगे और इस पोर्शन को लेंगे। अब देखिए जो वैल्यू इसको हम यूज नहीं कर सकते, एक तो इन्फिनिटी नहीं कर सकते, दूसरा 3 जो है वो ले सकते हैं, ये बेटा वैल्यू जरूर लेंगे। उसके बाद 4 नहीं ले सकते, 4 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब आप डोमेन इसकी और इसकी सेट करें। डोमेन ये हमारे पास होगा 3 बिल्कुल लेंगे तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, और 4 नहीं लेंगे, इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ये इसकी डोमेन बन गई। अब इस पोर्शन की डोमेन लिखें, 4 नहीं लेंगे तो इसको ओपन इंटरवल में लिखें, और इन्फिनिटी भी नहीं लेंगे, इसको भी ओपन इंटरवल में लिखें, और दोनों के दरमियान में यूनियन डाल दें। इसका मतलब क्या है, 3 लेंगे और उसके बाद आने वाली सारी वैल्यू वो लेंगे, लेकिन 3 के बाद आपको पता 3.1 2 एंड सो ऑन, लेकिन जहां पर 4 बन जाएगा वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे। इसी तरह 4 भी नहीं ले सकते, 4 के बाद जितनी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी से पहले तक, यानी यहां पर ये जितनी भी वैल्यू लाई कर रही है वो सारी लेंगे, और ये नहीं लेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये सारी वैल्यू लेंगे, इवन के 1 भी लेंगे, ये देखिए 1 भी लेंगे हम, तो 1 भी लिखा हमने, तो ये इसकी डोमेन बन गई। अब आए जी इसके रेंज पे। रेंज आपको पता है कि इसके आंसर होंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कौन सा आता जाएगा। सपोज 3 ले सकते हैं, तो वो 3 इस पे पुट करके देखते हैं हम। देखें ये हमारे पास है 3 - 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, यहां पर 3 पुट करें 3 - 4, तो ऊपर आपको पता 0 आ जाएगा, नीचे -1, 0 ओवर समथिंग 0, तो हमारे आंसर डेफिनेटली 0 से आना शुरू होंगे। तो यहां पर 0 से स्टार्ट किया हमने और इससे बढ़ती जाएंगी वैल्यू, कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, बट आपको पता है इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते, तो ये इसके रेंज की जो है वो वैल्यू होगी। तो हमने P ओवर Q की फॉर्म में एक नई काइंड जिसमें स्क्वायर रूट भी आ जाए वो फाइंड कर ली है, जिसकी डोमेन और रेंज थी। तो बेटा आज हमने इसकी मजीद 2 से 3 एग्जांपल्स की हैं। आपने फिर लेक्चर नंबर 3 को भी रिवाइज करना है और लेक्चर नंबर 4 को भी रिवाइज करना है, ताकि आपको डोमेन और रेंज का कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 का, आपको पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो कि डोमेन और रेंज से रिलेटेड था वो अभी करना है, लेकिन ये जो एग्जांपल्स है वो आपको इतनी स्ट्रांगली रिकमेंडेड की है मैंने, ताकि जब हम क्वेश्चन बुक के करें तो वो आपके लिए बहुत जो है ना वो इजी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।